0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक वृद्धि 56.88 डिग्री सी तक पाया गया। कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। एसीटोन का क्वथनांक 56.38 डिग्री सी तथा आणविक उन्नयन स्थिरांक Km बराबर है 16.7 डिग्री सी। तो प्यारे बच्चों, टाइम को बचाने के लिए, डीपली समझाने के लिए हमने यहां पर इस न्यूमेरिकल को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है। अणुभार या मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास कौन कौन से मान, कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए कि हम जिसके द्वारा कार्बनिक यौगिक का अणुभार या मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट कर सके। तो ये सब बातें आपको पता चलेंगी फॉर्मूले से। तो आइए फिर हम सबसे पहले फॉर्मूले को समझते हैं और अच्छी तरह से याद करते हैं। प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में होने वाली वृद्धि बराबर 100। अब ये 100 क्यों आ गया, ये बात ध्यान समझो। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा है आणविक उन्नयन स्थिरांक। क्या लिखा हुआ है? आणविक उन्नयन स्थिरांक, या यहां पर आपको आणविक के स्थान पर मोलर उन्नयन स्थिरांक भी लिखा मिल सकता है। अब मेरी बात याद रखना, अगर प्यारे बच्चों आपको यहां पर आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक लिखा हुआ मिले तो आप यहां पर 100 लिखोगे। और अगर आपको यहां पर लिखा मिलता है मोलल, क्या लिखा मिले? मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो फिर आपको यहां पर 1000 लिखना होगा। मेरी बात याद रखोगे? अगर मोलर या आणविक है तो 100 लिखना, और अगर मोलल लिखा जाए तो यहां पर आपको 1000 लिखना पड़ेगा। सही? तो यहां पर आणविक है तो यहां पर 100 लिख दोगे। ये क्या है? W2। W2 है विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान इंटू Km क्या है? ये तो हमने बता दिया आपको। सही? Km भी लिखा मिल सकता है आपको, KB भी लिखा मिल सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको Km दे रखा है। सही? तो हमने यहां पर भी Km लिख दिया, KB भी लिख सकते हो। बटे W1 क्या है? ये प्यारे बच्चों विलायक का भार है या विलायक का द्रव्यमान है, इंटू ये कौन है? M2 है विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान। और हमें इसी को कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या करा प्यारे बच्चों? देखिए M2 को हम इधर ले आए। सही? M2 इधर आ जाएगा, आ गया तो बस ये डेल्टा टीबी का होगा, M2 के स्थान पर आ जाएगा। बस, तो ये फॉर्मूला बना, इसके द्वारा हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकेंगे। अब हमें ये सब बातें, ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए और ये सब वैल्यूज मिलेंगी आपको इस न्यूमेरिकल में। आइए देखिए प्यारे बच्चों, वो कहता है 0.70 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर। देखो आप इसको इसमें घोल रहे हो तो ये तो हो गया आपका विलेय, और ये कौन हो गया? आपका विलायक। सही? तो W2 बराबर हो गया आपका 0.707 ग्राम। सही है? और W1 हो गया आपका 10 ग्राम। इतनी बात समझ में आ गई? देखो इस न्यूमेरिकल में थोड़ी सी मिस्टेक है, समझ रहे हो? अनसोल्ड पेपर में ऐसे दे रखा था न्यूमेरिकल, तो मैंने यहां पर लिख दिया, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। इन्हें लिखा एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक वृद्धि इतने तक पाई गई। तो ये क्वथनांक जो वृद्धि है वो डेल्टा टीबी नहीं है, ये डेल्टा टीबी नहीं है। यहां पर होना चाहिए था विलियन में वृद्धि हुई, विलियन के क्वथनांक में वृद्धि हुई, ऐसा यहां पर लिखा होना चाहिए था। मगर मैं आपको समझा रहा हूं तो कभी आप कंफ्यूज हो जाए, ये डेल्टा टीबी का मान नहीं है। सही? ये जो प्यारे बच्चों, जब आपने इतने ग्राम कार्बनिक यौगिक को इतने ग्राम विलायक में घोला तो विलेय और विलायक के मिलने से क्या बनेगा? विलियन बनेगा। विलेय और विलायक के मिलने से क्या बनेगा? विलियन बनेगा। तो विलियन के क्वथनांक में इतने की वृद्धि हुई है, मतलब ये जो क्वथनांक है वो किसका है? विलियन का है। तो विलियन का है तो हम लिखेंगे टीबी से। सही है? टीबी बराबर 56.88 डिग्री सी।
चलिए आगे चलते हैं। कार्बनिक यौगिक का अणु भार तो हमें ये ज्ञात करना है। एसीटोन कौन है? यहां पर विलायक है, सही है। तो विलायक है तो शुद्ध विलायक का मतलब एसीटोन का टी नोट बी कितना दे रखा है? 56.38 डिग्री सी, सही है, ये लिख दिया। अब देखिए आणविक उन्नयन स्थिरांक Km हमें उसने दे रखा है। बताइए जितनी वैल्यूज हमें दे रखी थी वो हमने यहां पर लिख दी है। अब देखिए आपको इस न्यूमेरिकल में ये ज्ञात करना है तो W2 आपको पता है, जी सर हमें पता है, सही। Km हमें पता है, जी सर हमें पता है। W1 हमें पता है, जी सर हमें पता है। डेल्टा टीबी नहीं पता है, सही। तो डेल्टा टीबी को कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला जानते हैं हम। डेल्टा टीबी बराबर होता है विलयन का क्वोथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वोथनांक, सही है। विलयन के क्वोथनांक और शुद्ध विलायक के क्वोथनांक के अंतर को क्वोथनांक में वृद्धि कहते हैं, या क्वोथनांक का उन्नयन या क्वोथनांक में उन्नयन कहते हैं, सही है। ऐसे भी आप इसकी परिभाषा याद कर सकते हो। अब देखो टीबी का मान आपको पता है इतना है, इसका मान पता है इतना है, घटाओ कितना जाएगा? 0.5 डिग्री सी, यहां पर डेल्टा टीबी का मान आ जाएगा। देखो अब इसमें देखो आपको सब वैल्यूज पता चल चुकी हैं, तो अब आप M2 के मान को आसानी से कैलकुलेट कर लो। चलिए रखिए वैल्यूज। देखो भाई 100 आ गया, इसकी वैल्यू 0.707, सही है। Km की वैल्यू 16.7, सही है। W1 10 है, 10 लिख दिया, सही है। और डेल्टा टी भी 0.5 लिख दिया। अब बहुत ध्यान से समझिए कैसे हम आगे करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को, दशमलव को यहां से हटाऊंगा तो एक लगाकर 1 2 3 1 2 3 जीरो कर लूंगा, नीचे 1000 हो जाएंगे। अब इससे होगा क्या? देखो इन दो जीरो से ये दो जीरो यहां चले गए, सही। और देखो इन दोनों की जब मैं आपस में गुणा करूंगा तो इतना बनेगा, सही। और ये कौन है? 10 है और ये कौन है? 5 है। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और जब मैं इसे भाग करूंगा कितना आ जाएगा? 236.138 ग्राम पर मोल। ये इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा, सही। जो कार्बनिक यौगिक है उसका अणुभार इतना होगा। अगर आप राउंड अप करना चाहते हैं तो इस 8 को हटाओगे तो यहां पर एक संख्या बढ़ जाएगी, कितना जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 236.14 ग्राम पर मोल इसका अणुभार होगा। चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल हो गया सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।